हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ डॉक्टर निधि शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, गवर्नमेंट कॉलेज कोटा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बीएससी पार्ट थर्ड स्टूडेंट्स के लिए है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। इससे पहले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, और आज हम डिस्कस करेंगे टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। देखिए, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में जो हमने डिस्कस किया था वो क्या था कि मेटल आयन के कांटेक्ट में जैसे ही लिगेंड आता है तो क्या होता है कि जो मेटल आयन के जो डीजेनरेट ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी एनर्जी, एवरेज एनर्जी बढ़ जाती है। बढ़ने के साथ में क्या होता है कि वो स्प्लिट हो जाते हैं और दो सेट्स में टूट जाते हैं। जो हायर एनर्जी के ऑर्बिटल्स होते हैं उनको हम बोलते हैं ईजी ऑर्बिटल्स, और जो लोअर एनर्जी के होते हैं उन्हें हम बोलते हैं T2G ऑर्बिटल्स। तो हायर एनर्जी के जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो कौन से होते हैं? dx² - y² और dz²। लोअर एनर्जी के जो ऑर्बिटल्स हैं उन्हें हम बोलते हैं T2G ऑर्बिटल। वो ऑर्बिटल्स होते हैं जो बिटवीन द एक्सिस होते हैं, जिनके लोब्स होते हैं बिटवीन द एक्सिस हैं, जैसे dxy, dyz एंड dxz। और जो अलोंग द एक्सिस हैं वो हायर एनर्जी के होते हैं, क्योंकि लिगेंड के डायरेक्ट अप्रोच में है, वो डायरेक्ट सीध में है, तो क्या हो, वो हायर एनर्जी के रिपल्शन ज़्यादा फील करते हैं, तो हायर एनर्जी के हैं ईजी ऑर्बिटल्स। और T2G ऑर्बिटल्स जो हैं वो बिटवीन द एक्सिस ऑर्बिटल्स हैं, वो कैसे हैं? लोअर एनर्जी के होते हैं, तो उन्हें हम बोलते हैं T2G ऑर्बिटल। लेकिन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में जस्ट अपोजिट होता है। इसमें जो T2 ऑर्बिटल्स होते हैं वो हायर एनर्जी के होते हैं, और ईजी ऑर्बिटल्स होते हैं वो कैसे होते हैं? लोअर एनर्जी के होते हैं। ऐसा क्यों होता है, हम इसको डिस्कस करेंगे। एक टेट्राहेड्रन जो शेप है वो हम एक क्यूब में इमेजिन करते हैं। क्यूब मतलब बिल्कुल एक कमरे की तरह आप समझिए इसको, कि कमरे की 4 दीवारें हैं, फर्श है और छत है। तो कितने फेसेस हो गए? 6। 4 तो वॉल्स हो गई और एक नीचे और एक छत, तो 6 फेसेस हो गए। कॉर्नर्स कितने हो गए? 8 कॉर्नर्स। 8 कॉर्नर्स हो गए, और हर जो कॉर्नर है वहाँ पर 3 फेसेस मिल रहे हैं। तो इस तरह से आप इमेजिन करके देखिए कि जो XYZ एक्सिस है वो पॉइंट टू द सेंटर ऑफ ईच फेसेस ऑफ द क्यूब, और dz² एंड dx²y² जो ऑर्बिटल्स हैं वो कैसे हैं? टुवर्ड्स फेस सेंटर्स, फलक की तरफ देखते हुए हैं। और dxy, dyz और dxz जो हैं वो कैसे हैं? पॉइंट बिटवीन द एक्सिस, बिटवीन द एक्सिस XYZ एक्सिस, तो टुवर्ड्स सेंटर ऑफ एजेस वो कैसे हैं कि जहाँ कॉर्नर मिल रहे हैं वहाँ की तरफ है। तो हम इसको सिर्फ ऐसे बताने से क्लियर नहीं कर सकते, हम एक क्यूब लेते हैं और उसको फिर दिखाएंगे पिक्चर में कि आप देखिए कि इसमें क्यूब है ये, और इसमें 3 एक्सिस हैं, जो जहाँ पर सेंटर है, तीनों एक्सिस का जहाँ सेंटर है वहाँ पर क्या है? मेटल आयन है, और यही सेंटर जो एक्सिस का सेंटर है वही क्यूब का भी सेंटर है। अब आप इसमें देखिए कि जो लिगेंड्स हैं हमने किस तरह से इनको शो कर रखा है, ब्लैक डॉट के द्वारा। तो एक क्यूब में टेट्राहेड्रल जो शेप है वो एक तरह से फिक्स कर दी गई है। फिक्स कैसे की है? क्योंकि जो क्यूब के कॉर्नर्स हैं उनको ऑल्टरनेट कॉर्नर पर लिगेंड है। आप इमेजिन करिए कि क्यूब में जो ऑल्टरनेट कॉर्नर है, एक कॉर्नर को छोड़कर दूसरे कॉर्नर पर लिगेंड है, तो 8 कॉर्नर में से 4 कॉर्नर पर लिगेंड हो गया। अगर हम इनको मिला दें तो इनकी शेप कैसी हो जाएगी? टेट्राहेड्रल शेप हो जाएगी। और अगर देखिए आप इनको कि ये किस तरह के बन रहे हैं, कि जो हर फलक है, जो फेज़ है, उसके डायगोनल है, लिगेंड की जो पोजीशन है वो कैसी है? डायगोनल है। आप ये इसमें देखिए क्लियर दिखाई दे रहा है कि जो 2 लिगेंड मिले हुए हैं वो कहाँ मिले हुए हैं? विकर्ण पे मिले हुए हैं। एक वर्ग जो है, जो फलक है, फेज़ है, उसके डायगोनल है। तो आपको ये पिक्चर समझ में आ रही है कि टेट्राहेड्रल शेप क्यूब में किस तरह से है। अब आप इसमें एक चीज़ और देखिए कि जो ऑर्बिटल्स होते हैं, जैसे dz²
डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये ऑर्बिटल्स किस तरह से हैं कि ये एक्सिस पर बने हुए हैं, एक्स वाई जेड एक्सिस पर है, डी जेड स्क्वायर जेड एक्सिस पर है, और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कहाँ पर है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर है। इनके ऊपर बने हुए हैं अलोंग द एक्सिस, ऑन द एक्सिस। तो ये ऑर्बिटल्स जो हैं वो लिगेंड से यहाँ देखिए कितनी दूरी पर है, तो यहाँ पर रिपल्शन जो है वो बहुत कम होता है। अब हम देखेंगे दूसरे ऑर्बिटल्स जो हैं हमारे डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी एक्स जेड, जो बिटवीन द एक्सिस हैं, लिगेंड के सीध में तो नहीं है, लेकिन डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर के कंपैरिजन में कैसे हैं, इसके नज़दीक हैं। तो रिपल्शन कहाँ ज़्यादा फील होगा, जो बिटवीन द एक्सिस डी ऑर्बिटल्स हैं, और जो अलोंग द एक्सिस हैं वहाँ पर रिपल्शन कम फील होगा। अब हम देखते हैं कि इसकी स्प्लिटिंग कैसे होती है डी ऑर्बिटल्स की। अब इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में देखिए आप कि जैसे ही मेटल आयन के कांटेक्ट में लिगेंड आएगा, लिगेंड अप्रोच करेगा मेटल आयन को, किस तरह से अप्रोच करेगा, बिटवीन द एक्सिस अप्रोच करेगा, तो जो डी जनरेट ऑर्बिटल्स हैं उनकी एनर्जी जो है वो बढ़ जाएगी और वो स्प्लिट हो जाते हैं टू सेट्स में स्प्लिट होंगे। तो क्या होगा कि जो टॉप 3 ऑर्बिटल्स हैं डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी एक्स जेड, जिनको हम बोलते हैं T2 सेट्स, उनकी एनर्जी हाई हो जाएगी, और हाई एनर्जी होने की वजह से वो अनस्टेबल होंगे। और जो 2 ऑर्बिटल्स हैं जो अलोंग द एक्सिस हैं, उनकी एनर्जी कैसे हो जाएगी, अलोंग द एक्सिस ऑर्बिटल्स जो हैं वो लिगेंड से दूरी बना के रखे हुए हैं, इसलिए इनकी एनर्जी कम है, ये स्टेबल हैं, और ये लोअर एनर्जी के हो गए, तो ये सेट्स कहलाते हैं ई सेट। तो डी ऑर्बिटल 2 सेट्स में हो गया स्प्लिट, T2 सेट और ई सेट। अब ये देखिए आप, यहाँ पर हमने जी वर्ड यूज़ नहीं किया है, जी सब्सक्रिप्ट जो है वो हमने यूज़ नहीं किया है। यहाँ पर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में हम क्या करते थे, T2G और EG यूज़ करते थे, लेकिन हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं, T2 सेट और ई सेट क्यों यूज़ नहीं कर रहे हैं, क्वेश्चन है। वाई सब्सक्रिप्ट जी इज़ नॉट यूज्ड इन टेट्राहेड्रल क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, क्यों यूज़ नहीं करते इसको। देखिए जी कहाँ पर यूज़ किया जाता है, जहाँ पर सेंटर ऑफ सिमेट्री होती है, जैसे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस हैं उसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री है, लेकिन टेट्राहेड्रल जो ज्योमेट्री है उसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, इसलिए हम जी जो सब्सक्रिप्ट है इसको हम यहाँ पर यूज़ नहीं करेंगे। समझ में आ रहा है आपको। अब हम लेते हैं स्प्लिटिंग ऑफ डी जनरेट डी ऑर्बिटल्स इन टेट्राहेड्रल फील्ड। हमने ऑक्टाहेड्रल फील्ड में भी ये पढ़ी थी, आज हम पढ़ेंगे टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में स्प्लिटिंग किस तरह की होती है। देखिए जो फ्री मेटल आयन है उसके जो डी ऑर्बिटल्स हैं वो कैसे हैं, डी जनरेट ऑर्बिटल्स हैं। ये डी जनरेट ऑर्बिटल्स का मतलब है कि इन सभी ऑर्बिटल्स जो डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, इन सब की एनर्जी कैसी है, सेम है। जब ये मेटल आयन लिगेंड इनको अप्रोच करेगा, इसके उससे इंटरेक्ट करेंगे, तो क्या होगा, जो डी जनरेट ऑर्बिटल्स हैं ये पाँचों की एनर्जी, एवरेज एनर्जी जो है वो बढ़ जाएगी, जहाँ हमने शो कर रखी है एवरेज एनर्जी ऑफ डी ऑर्बिटल्स। और हमने साथ में लिखा है इन सिमेट्रिकल क्रिस्टल फील्ड। सिमेट्रिकल क्रिस्टल फील्ड होता नहीं है टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में, देखें हैं तो ये एवरेज एनर्जी जो है वो क्या है, केवल हाइपोथेटिकल है। ये हम जानते हैं डी ऑर्बिटल का जो ओरिएंटेशन होता है वो किस तरह से होता है कि 3 सेट्स जो हैं वो डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी एक्स जेड जो हैं वो हायर एनर्जी के हैं, क्योंकि बिटवीन द एक्सिस हैं और लिगेंड के ज़्यादा नज़दीक हैं, इन कंपैरिजन ऑफ डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर के। तो इनकी एनर्जी बढ़ गई, रिपल्शन ज़्यादा फील कर रहे हैं नज़दीकी की वजह से, इसलिए ये हायर एनर्जी के हो गए, और इसको हम बोलते हैं T2 सेट। एवरेज एनर्जी से इनकी एनर्जी कितनी हाई होगी, +0.4 डेल्टा टी। और जो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल्स हैं वो कैसे हैं, ये रिपल्शन कम फील करते हैं लिगेंड से,
तो ये ऑर्बिटल्स क्या है, इनमें रिपल्शन कम फील हो रहा है, तो ये लोअर एनर्जी के होगा, ये स्टेबल है, इनको हम बोलते हैं ई सेट्स। अगर हम देखें कि दोनों जो T2 सेट्स और ई सेट्स के बीच की जो एनर्जी डिफरेंस है उसे हम कैसे डिनोट करेंगे, डेल्टा टी के द्वारा। डेल्टा टी, 1 डेल्टा टी इज इक्वल टू होता है 10 dQ, यहाँ हमने लिखा हुआ है। अब आप ये देखिए कि यहाँ जितनी एनर्जी बढ़ी कितनी है, प्लस 0.4 डेल्टा टी, और कम कितनी हुई है, माइनस 0.6 डेल्टा टी। और हम जानते हैं टोटल एनर्जी चेंज जो होता है वो ज़ीरो होता है। तो कैसे ज़ीरो होता है, हम इसमें कैलकुलेट करके देखते हैं कि जिनकी एनर्जी कम हुई है वो कितने ऑर्बिटल्स हैं, 2 ऑर्बिटल हैं, dx² माइनस y² और dz²। तो माइनस कितनी कम हुई है एवरेज एनर्जी से, माइनस 0.6 डेल्टा टी। तो हम क्या करेंगे, माइनस 0.6 मल्टीप्लाइड बाय 2 ऑर्बिटल्स हैं, तो कितना हो गया, माइनस 1.2 डेल्टा टी। और जिनकी एनर्जी बढ़ी है वो कितनी बढ़ी है, प्लस 0.4 डेल्टा टी। तो प्लस 0.4 डेल्टा टी जो है मल्टीप्लाइड कितना है, 3 ऑर्बिटल्स हैं, 3 ऑर्बिटल्स तो कितना हो गया, प्लस 1.2, इनको जोड़ेंगे तो क्या हो गया, 0। तो टोटल एनर्जी चेंज जो है वो कितना है, 0। अब देखिए डेल्टा टी यदि कम है तो इसका मतलब क्या है, पेयरिंग एनर्जी तो ज़्यादा है, स्पिन पेयरिंग पी को हम कैसे डिनोट करते हैं, पी स्पिन पेयरिंग एनर्जी को हम पी से डिनोट करते हैं। तो स्पिन पेयरिंग एनर्जी तो ज़्यादा है इन और डेल्टा टी का मान जो है वो मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा टी क्या है, कम है। पेयरिंग एनर्जी कब ज़्यादा होती है, देखिए जब इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो dx² माइनस y² dz² में टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में, अगर इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन जाएगा उसके बाद में क्या होगा, पेयरिंग अगर होती है, अगर इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होगी तो क्या होगा, तीसरा इलेक्ट्रॉन जो है वो कहाँ जाएगा, dx² माइनस y² में। तो दोनों इलेक्ट्रॉन्स के बीच में भी क्या होगा, रिपल्शन होगा। रिपल्शन होने की वजह से एनर्जी बढ़ जाएगी, तो वो इलेक्ट्रॉन यहाँ न रहकर कहाँ चला जाएगा, हायर एनर्जी लेवल के ऑर्बिटल्स में चला जाएगा, dxy में चला जाएगा। तो जब ये हायर एनर्जी लेवल में चला जाएगा तो क्या होगा कि पेयरिंग एनर्जी का मान तो ज़्यादा है और डेल्टा टी का मान जो है वो कम है, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया, हायर एनर्जी लेवल में चला गया। तो ये है इनकी टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की जो स्प्लिट करते हैं, स्प्लिटिंग ऑफ डिजेनरेट डी ऑर्बिटल्स इन टेट्राहेड्रल फील्ड। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं यूजुअली हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, क्योंकि इनमें पेयरिंग नहीं होती, यूजुअली पेयरिंग नहीं होती। वो क्या होता है, पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा होने की वजह से वो इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल में ना रहकर क्या होगा, हायर एनर्जी लेवल में चला जाएगा। अब हम देखते हैं कि इसको कंपेयर करते हैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स से, कि भाई टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स की जो स्प्लिटिंग एनर्जी है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी जो है वो ऑक्टाहेड्रल से कम होती है, क्योंकि T2 सेट हैज़ हायर एनर्जी, द मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा टी इज़ कंसिडरेबली लेस देन इन ऑक्टाहेड्रल फील्ड। ऑक्टाहेड्रल फील्ड के कंपैरिजन में क्या है, डेल्टा टी जो है डेल ओ के कंपैरिजन में डेल टी जो है वो कम है। कम होने का कारण क्या है कि क्यों कम है, देखिए ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में क्या होता है, 6 लिगेंड्स होते हैं, जबकि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में कितने होते हैं, केवल 4 लिगेंड्स होते हैं। 2 लिगेंड कम हो गए, 2 लिगेंड कम है, तो 2 लिगेंड कम है तो क्या होगा, जितने लिगेंड्स होंगे उतने ही लेसर लिगेंड्स हैं, प्रोड्यूस लेस CFS, मोर लिगेंड्स प्रोड्यूस हाई CFS। एक रीज़न तो ये हो गया। और दूसरा रीज़न क्या है इनका, कि इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स द डायरेक्शन ऑफ ऑर्बिटल डज नॉट कोइंसाइड विद द डायरेक्शन ऑफ लिगेंड, वो लिगेंड के डायरेक्शन में मेल नहीं खाते। नन ऑफ द डी ऑर्बिटल इज पॉइंटिंग टूवर्ड्स द लिगेंड, तो लिगेंड के डायरेक्शन में जब मेल नहीं खाते तो क्या होगा, एनर्जी कम प्रोड्यूस होगी, रिपल्शन कम होगा, एनर्जी कम प्रोड्यूस होगी। तो सो दैट CFS इज रिड्यूस्ड बाय 2/3 ऑफ डेल्टा O। डेल्टा T इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0.44 डेल्टा O। थैंक यू स्टूडेंट्स।